शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका आज के इस सत्र में स्वागत है। हम लोग कुछ दिनों से इमोशनल वेलनेस कहो, इमोशनल फिटनेस कहो, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य कैसा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भावनाएं जहाँ बहुत अच्छी बात भी है, भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन कई बार भावनाएं मिसप्लेस हो जाती हैं। तो हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कई बार अंध भावनाएं होती हैं। कहते हैं कि भावनाओं को अगर विवेक का नेत्र ना मिले तो भावनाएं अंधी हो सकती हैं और हम लोग भावनाओं में बह के गलत निर्णय कर सकते हैं। और कई बार भावना में इंसान इतना बह जाता है कि वो अपने विवेक की भी नहीं सुनता है। उसका विजडम उसे मना करता है, प्लीज डोंट डू दिस, ये मत करो। लेकिन मन का जो भाव होते हैं, उसकी इंटेंसिटी, जो इमोशनल इंटेंसिटी होती है, उसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि वो किसी की सुनता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। विवेक होते हुए भी हम विवेक का आदर नहीं करते। और जो विवेक का आदर नहीं करते, हमने देखा था कल, जो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका नाश हो जाता है। जो विवेक पूर्ण निर्णय नहीं करते इंसान, वो नष्ट हो जाते हैं। तो हमें भावनाओं में बहना नहीं है, भावनाओं को आंखें देनी है। भगवान उसी काम के लिए आया है। भक्ति में हमारे पास भावनाओं की कमी नहीं थी, हमारा आस्था का समुद्र है। आप कहीं भी धर्म स्थान पे जाओ, आपको लगेगा अरे आस्था का समुद्र है। कई बार हम उस सत्य को अपने जीवन में देख नहीं पाते, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो आज हम देखेंगे कि हाउ मच इमोशनल वेल वी आर, हम कितने इमोशनली वेल हैं, कितने वेल ऑफ हैं इमोशनली। उसके लिए कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग, उसके लिए अपने भीतर देखेंगे और थोड़ा हम दो और इमोशंस की बात करेंगे संक्षेप में। एक है इमोशन ऑफ सरप्राइज। तो कई बार हमें सरप्राइज मिलता है, एकदम हम हैरान हो जाते हैं, वो भी एक इमोशन है, हैरानी वाली इमोशन। अरे ये क्या हुआ, अचानक अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, तो ये हम लोग सरप्राइज में चले जाते हैं। जैसे कई लोगों को जब ये पता लगता है कि ईश्वर का काम इस तरह पर चल रहा है, तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। तो ये सरप्राइज की इमोशन। और एक डिसगस्ट होता है, डिसगस्ट। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती ना, वहां से पीछे हट जाते हो। कहीं बदबू आ रही तो नाक बहुत सिकोड़ लेते हो, ये फीलिंग ऑफ डिसगस्ट कहते हैं इसको। तो और हम कितने इमोशनली वेल हैं, उसमें सोशल सपोर्ट का कितना रोल है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और अभी हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो सभी अब तो सीजन्ड हो गए हैं, सभी सबको पता लग गया है हमें मेडिटेशन कैसे करना है, हमें परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कैसे करना है। जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक गॉड रियलाइजेशन भी हो नहीं सकता। ये बड़े सिस्टमेटिक स्टेप्स हैं। तो हमें इस संसार से विड्रॉ करना है। वी हैव टू विड्रॉ आवर कॉन्शियसनेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और अपने पास लौटना है। हम भ्रिकुटी में उपस्थित होते हैं, यही मेरी सीट है, यही मेरा तख्त है, अकाल तख्त। सच्चा सच्चा अकाल तख्त ये भ्रिकुटी है।
क्योंकि ये अकाल आत्मा का तख्त है, तो हम अपने आप में आते हैं। बहुत सूक्ष्म हूं मैं, आंखों से, स्थूल नेत्रों से जब भी कभी मृत्यु होती, किसी ने आत्मा को निकलते नहीं देखा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर को तो फिर भी कई लोगों ने देखा है, कईयों को भूत प्रेत दिखते हैं, लेकिन बिंदु रूप आत्मा को किसी ने नहीं देखा। उसको देखने के लिए तो हमें दिव्य दृष्टि ही चाहिए। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम उस आत्मा को अथवा परमात्मा को, उन ज्योति स्वरूप को देख नहीं सकते। ये जो होती दिव्य दृष्टि एक मिरर की तरह है, एक दर्पण की तरह है, जहां हम अपना ही साक्षात्कार कर लेते। तो अभी हम मेडिटेशन में चलेंगे। प्लीज अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए। यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाइए भ्रिकुटी में, अपने आप को तिलक लगाइए। मैं एक चैतन्य, अलौकिक, अभौतिक, दिव्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य, ज्योतिर्मय, अलौकिक, अभौतिक आत्मा। उसको अपनी भ्रिकुटी में अनुभव कीजिए। मैं बहुत सूक्ष्म, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, बहुत ही सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म मैं प्रकाश हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं ज्योतिर्मय हूँ। अपनी भ्रिकुटी में उस बिंदु रूप का, उस ज्योति स्वरूप का दर्शन करें, विजुअलाइज करें, आई एम प्रेजेंट हियर। क्योंकि शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भ्रिकुटी है। यहाँ सब इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं। जो आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, ये सब इंद्रियां, जो मतलब खास करके 4 इंद्रियां यहाँ समाप्त हो जाती हैं। तो ये अतीन्द्रिय पॉइंट है। यहीं पर पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पीछे हाइपोथैलेमस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज्ञा चक्र है ये, यहाँ उपस्थित हो जाओ। यहीं से आत्मा सारे शरीर को कंट्रोल करती है, और ये सिर का हिस्सा इसलिए बहुत कीमती है। यही हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। बाकी सारा शरीर नीचे जो है, गर्दन के नीचे, यहाँ सब जो कंट्रोल है वो ब्रेन से हो रहा है। आत्मा ब्रेन द्वारा सारा शरीर कंट्रोल कर रही है। तो मैं ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को रोशन कर रही हूँ। ये सारा मस्तिष्क प्रकाश से भरा है, रोशनी ही रोशनी है। ऐसे समझो मेरी गर्दन तक पूरा सिर प्रकाश से भरा है, सफेद प्रकाश। जैसे ट्यूब लाइट होती है, ऐसे मेरा सारा सिर रोशनी ही रोशनी से भरा है। वही रोशनी अब नीचे जा रही है, गर्दन से नीचे जा रही है, बाजुओं में जा रही है। हमारे हस्त, हाथ रोशनी के बने हैं, हमारी उंगलियां रोशनी की बनी हैं, हमारे नाखून भी रोशनी के बने हैं। हमारा स्टमक, एब्डोमेन, चेस्ट, अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी एटसेट्रा, सब रोशनी से बने हैं। मेरी टांगे, पैर, उंगलियां पैरों की, सब रोशनी से बने हैं। वाइट लाइट, वाइट लाइट, रोशनी ही रोशनी। मेरा सिर, मेरी बाजुएं, मेरा समस्त शरीर अब रोशनी का बना है, सफेद रोशनी का बना है। ब्रह्मा बाबा भी
सूक्ष्म शरीर में रोशनी के ही बने हुए शिव बाबा ज्योति स्वरूप निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव, वो भी ज्योति के ही बने हैं, प्रकाश के ही बने। सब रोशनी ही रोशनी है, एनर्जी का शरीर है ये। पांचों तत्वों में भी ऊर्जा है। मास इज कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी। मेरा सारा शरीर रोशनी का बना है। परम पिता परमात्मा, परम ज्योति, ज्योति पुंज हम सब आत्माओं को रोशनी दे रहे हैं। हम उस रोशनी के भीतर बैठे हैं। चारों रोशनी ही रोशनी है। उस रोशनी का एक पिरामिड बना हुआ है। अपने सिर के ऊपर एक पिरामिड देखें, जिसने सारे शरीर को रोशनी से घेरा है। उसका टॉप पॉइंट हमारे सिर के ऊपर है। सहस्रार में वोर्टेक्स, जो उसका टॉप बिंदु है, वो हमारे सहस्रार के पास। हम चारों ओर से रोशनी से ही घिरे हैं। हमारे चारों तरफ एक कवच बन गया है, शील्ड बन गई है, गॉडली शील्ड, जो हमारी सब विकारों के कीटाणुओं से, विकारों के विषाणुओं से, विकारों के बैक्टीरिया वायरस से हमारी रक्षा करते हैं। मैं आत्मा, आई एम इम्यून टू वाइसेस। मेरे भीतर विकारों के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। कोई भी विकार मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। मैं सुरक्षित हूँ। मैं ईश्वरीय कवच में हूँ। I am in godly shield, totally protected from the vices and evil effects. बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। मन शांत हो गया है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। लाइट एंड लव। मैं लाइट से भरा हूँ, लव से भरा हूँ। मैं प्रेम से लबरेज हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ। मेरी बाहें सारे ग्लोब को अपने आगोश में ले रही हैं। परम पिता परमात्मा की दिव्य शक्ति हम सब आत्माओं के थ्रू काम कर रही है। गॉडली पावर इज एक्टिंग थ्रू अस।
रोशनी ही रोशनी है। माई हार्ट इज फुल ऑफ लव और द इंटायर ह्यूमैनिटी। पूर्ण मानवता के लिए मेरे हृदय में प्रेम है, कोई बेगाना नहीं है। मैं अजात शत्रु हूँ, मैं विश्वामित्र हूँ, मैं सारे विश्व का मित्र हूँ। मैं अजात शत्रु हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं। अभी हम यश जी का आवाहन कर रहे हैं कि वो आए और हमें एक ईश्वरीय गीत सुनाए। हम इसी भाव दशा में बैठे हुए उस गीत का श्रवण करेंगे। यश जी। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा, तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा। आसमां धरती हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तूने माया की जंजीरें काट दी, तूने माया की जंजीरें काट दी। बेसहारों के सहारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। अपने से ऊंचा उठाया है हमें, अपने से ऊंचा उठाया है हमें। धन्य हम अंतिम जन्म में हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज तक सबने डुबोया था हमें, आज तक सबने डुबोया था हमें। डूबते बेड़े किनारे हो गए, डूबते बेड़े किनारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। बाबा को हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। यही सबसे बड़ा काम है, किसी का हो जाना या किसी को अपना बना लेना। और अगर खुदा को ही अपना बना लिया
इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जिसने खुदा को पा लिया उसके लिए कहा गया है, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, जिंदगी का पूरा निशाना लग गया, और कुछ पाने को बचा ही नहीं। बस और क्या चाहिए जब वो मिल गया, तीनों लोकों का मालिक मिल गया, और कुछ चाहिए ही नहीं। अभी हम अपने लेक्चर पर आते हैं, जो सरप्राइज की इमोशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो सरप्राइज होता है, आश्चर्य, ये भी एक इमोशन है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होती है, ब्रीफ टाइम के लिए। और इसमें क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड जब होता है हमारे सामने, जब हमें ऑल ऑफ ए सडन अजीब सी चीज देखने में मिलती है, तो हम एकदम घबरा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की बता रही थी कि उनके घर में जो है वो सिंक के ऊपर कुछ कर रही थी और बल्ब वहाँ बुझा हुआ था। तो वहां पे उसको थोड़ा जब टच किया तो ऐसे लगा कोई नरम नरम चीज है। फिर टॉर्च लेके गए तो देखा वहां सांप था। तो एकदम वो हिल गई, अंदर से घबरा गई। तो ये अनप्लेजेंट सरप्राइज हमारी जिंदगी में कई बार होते हैं, जिसके अंदर जो है कई बार क्या है, जैसे आप घर में घुसे और पीछे से आके कोई एकदम डरा दे, तो हम एकदम घबरा जाते हैं। लेकिन कई बार जिंदगी में हमारी प्लेजेंट सरप्राइज भी होते हैं। जैसे आप घर गए तो आपने गए देखा कि आपके दोस्त मित्र सब इकट्ठे हुए हैं और आपके बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। तो एकदम आप जाके हैरान से हो जाएंगे कि मुझे पता भी नहीं, और इन सब ने मिलके ये प्रोग्राम आयोजित किया है। तो कई बार सरप्राइज अच्छे भी लगते हैं। तो जब सरप्राइज होता है तो हमारी जो है ना एकदम, मगर वो तो हमारी जो वी रेज द ब्रोज, हम अपनी जो ब्रोज हैं उनको, हो होए जिनको कहते हैं, उनको हम जो है एकदम हैरान हो जाते हैं। हमारी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, हमने देखा होगा कई बार मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और कई बार हम एकदम कोई चीज होती है जैसे सांप या कोई चीज अचानक आए तो हम पीछे एकदम हटते हैं, या कई लोग स्क्रीम करने लगते हैं, तो चिल्लाने लग जाते हैं। ये कईयों के मुंह खुला खुला रह जाता है। तो ये सारी जो है हमारी जिंदगी में होती है। लेकिन कई बार ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, वो सरप्राइजिंग कंपोनेंट एडवर्टाइज में जानबूझ कर डालते हैं, ताकि कोई भी देखे तो सरप्राइज हो, तो वो मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। तो रिसर्च भी ये बताती है कि जो कोई लोग मान लो, एक होती है एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट्स, आप एक सेट पैटर्न पे आर्गुमेंट करें, लेकिन कई बार ऐसे लोग होते हैं जो एकदम अलग सी आर्गुमेंट करते हैं, सरप्राइजिंग आर्गुमेंट कह सकते हैं आप। और या ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो सरप्राइजिंग है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो वो हमें मेमोरी में रह जाती है। तो सरप्राइजिंग कंपोनेंट जो होता है ना, वो जिंदगी में कई बार हमारे साथ मेमोरी में रह जाता है। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए, जितनी भी हमने इमोशंस डिस्कस की हैं, कि कोई भी इमोशन जो है अकेली नहीं। हम सारे जो है ना, कितना कॉम्प्लेक्स है इमोशंस का, जो आपस में वर्क कर रही हैं, और हम लोगों की जिंदगी जो इमोशनल लाइफ है उसको गवर्न कर रही हैं। तो एक होता है इमोशन ऑफ डिस्गस्ट। तो कई बार हम लोग बोलते हैं दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। किसी के घर गए, वहाँ गंदगी है, पुअर हाइजीन है, या वहाँ कोई खांस रहा है, थूक रहा है बिना हिसाब के, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, ध्यान नहीं रख रहे हैं, या कोई मान लो ऐसी घटना हो कि हम लोग कई बार देखते हैं कुत्ते को कीड़े पड़े हुए हैं, तो एकदम हम लोग जो है वो होता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम वहां से पीछे हटने की कोशिश करते हैं। और मान लो कहीं फाउल स्मेल आ रही है, या फूड है आपका वो बैड टेस्ट का है, तो एकदम आप उसको छोड़ देंगे। दिस इज फीलिंग ऑफ डिसगस्ट।
और फिजिकल रिएक्शन में कई लोग तो एकदम वोमिटिंग टाइप आते हैं। जो यशमय में उनको सिगरेट का धुआं अगर कहीं आ जाए तो उनकी वोमिटिंग शुरू हो जाती है, गैस हो जाती है, बेल्चिंग शुरू हो जाती है, डकार शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द होने लगती है। तो इस तरह से ये फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट भी काफ़ी होती है और कई नाक भौं चढ़ा लेते हैं। और कई बार अगर आपका किसी का व्यवहार इमोरल होता है, अनैतिक, तो भी कई बार जो है आदमी को फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट आती है, किस तरह के लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। तो ये सारी फीलिंग हम अपने जीवन में, एक तरह घृणा का भाव आता है वहां पे, घृणास्पद वो स्थिति होती है। तो हम ये सारी हमने कुछ इमोशंस डिस्कस की, हम सबके जीवन में होती है। और इन सारी इमोशंस का एक सामाजिक पहलू भी है, थोड़ा सा हम वो भी डिस्कस करेंगे कि जब हमारे दूसरों के साथ रिलेशंस होते हैं, अगर सोशल एस्पेक्ट हमारा स्ट्रांग है तो वी क्रिएट एंड मेंटेन सेटिस्फाइंग रिलेशन, सबके साथ हमारे संतोषजनक संबंध होते हैं। हम दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को वैल्यू करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, स्नब नहीं करते। कई लोग स्नब कर देते हैं दूसरे की फीलिंग्स को। हमें कभी दूसरे की फीलिंग्स को ना ज्यादा जजमेंटल होना चाहिए, ना स्नब करना चाहिए। एकदम ये नहीं कहना चाहिए यू आर टोटली रॉन्ग। तो हमें दूसरों की जो है सपोर्ट को भी वैल्यू देनी चाहिए। जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, आप घर में रहते हैं तो उनको वैल्यू दो, घर वालों को वैल्यू दो, फ्रेंड्स को वैल्यू दो जो दुख सुख में आपके साथ खड़े हैं, उन डॉक्टर्स को जो आपके दुख सुख में आपके साथ आए हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, उनको हमें वैल्यू देनी चाहिए। तो इसलिए हमें ये देखना है हाउ इमोशनली वेल वी आर, इमोशनली हम कितने ठीक ठाक हैं। तो जो ठीक ठाक पर्सन होता है इमोशनली, भावनात्मक दृष्टि से, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को स्वीकार करता है। कई जो है ना सेल्फ कंडमनेशन में चले जाते हैं। तो हम जो सेल्फ कंडमनेशन में हैं या गिल्ट से भरे हुए हैं, दे आर नॉट इमोशनली हेल्दी। हमें ऐसा काम करना ही क्यों है? तो अपने आप को लव करना है, अपने आप को लाइक करना है। जो इमोशनली हेल्दी लोग होते हैं वो अपने आप को पसंद करते हैं, अपने आप को भी लव करते हैं। क्योंकि जो आदमी खुद को प्रेम नहीं करता, खुद को लाइक नहीं करता और अपनी इंडिविजुअलिटी को लाइक नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो दूसरों को क्या करेगा? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज के वी शुड लाइक एंड एक्सेप्ट आवर ओन सेल्फ। दूसरा ये है कि जो दूसरे लोग हैं, हमसे कोई ऊपर हैं, कोई हमसे नीचे हैं, तो सबके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना। बाबा कहते हैं हर एक के प्रति, कोई हमारी तरफ अच्छे होंगे, कोई बुरे भी होंगे, लेकिन हमें एम्पैथी की फीलिंग होनी चाहिए। जैसा मैं फील करता हूँ वैसे दूसरा फील करता है। हमारी प्रेम की फीलिंग होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? जो इमोशनली वेल लोग हैं, इमोशनली फिट लोग हैं, वो थैंकफुलनेस में जीते हैं, ग्रेटिट्यूड में जीते हैं। वो हर वक्त शुक्राना करते हैं, दूसरों को थैंक्स करते हैं, कुदरत का थैंक्स करते हैं, वस्तुओं का थैंक्स करते हैं, जिन साधनों का आप प्रयोग करते हैं उनका थैंक्स करते हैं। ये इमोशनली हेल्दी व्यक्ति के लक्षण है। और सबको अप्रिशिएटिव होते हैं। जो आपके लव्ड वंस हैं या दूसरे भी हैं, अप्रिशिएट करेंगे, कहीं अच्छी चीज देखेंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो हमें भी ऐसे अप्रिशिएट करना है। और सबसे बड़ी बात है, दे वर्क ऑन देयर इमोशंस। अपनी भावनाओं पर वो मेहनत करते हैं, क्योंकि समटाइम्स वी बिकम इमोशनली डेड। जिंदगी के ऐसे कई बार हादसे होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, वो हमें इमोशनली डेड बना देते हैं। जैसे किसी के पाँव में बार बार कोई चीज चुभती रहे। जैसे होते हैं ना जो शेफर्ड्स, गडरिए जिनको कहते हैं, भेड़ों को चराने जाते हैं। तो हम पुराने जमाने में देखते थे काफी साल पहले कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे वो लेके जाते थे नंगे पैर, और उनके पाँव में कई बार इतने कांटे चुभ जाते थे कि कुछ समय बाद उनको जो है वो फीलिंग ही होनी बंद हो जाती।
इसी तरह कई बार जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, कहते हैं ना, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। तो ऐसा हो जाता है। तो हमें उस वक्त क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें इमोशनली डेड नहीं बनना है, या कंडमनेशन के मोड में नहीं जाना है, या गिल्ट में नहीं जाना है। वी नीड टू रिफाइन आवर इमोशंस, अंडरलाइन इट। We need to refine our emotion through godly knowledge, through truth, through purity. इससे हमारी जो इमोशंस हैं वो रिफाइन होनी शुरू हो जाएंगी। और परमात्मा के पास कौन सी इमोशंस की जरूरत है? रिफाइन इमोशंस, बढ़िया इमोशंस, और ऐसी इमोशंस जिससे हमें ऐसे लगे यार जिंदगी वर्थवाइल है, जीने के लायक है। कई लोगों को आप देखो, कहते हैं हमारी ये कोई जिंदगी है, ये कोई जीने के लायक है? क्या हाल है? कहते हैं बस टाइम पास हो रहा है, टाइम कट रहा है, जैसे कोई फांसी लगे हो। तो इस तरह से हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछे कि मैं अपने आप से क्या संतुष्ट हूँ? एम आई कंटेंट विद माई ओन सेल्फ? सेल्फ कंटेंटेड हूँ? ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। नहीं हूँ, what I need to do, where should I make some improvements? That is important. So first and foremost question is, am I content? क्या मैं संतुष्ट हूँ अपने आप से? क्या मैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? क्या मैं अपने मेहनत जो कर रहा हूँ उससे संतुष्ट हूँ? और मेरे में पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, ये कौन देखेगा? मेरे में पॉजिटिविटी कितनी है, मेरे में नेगेटिविटी कितनी है, ये भी तो मुझे ही देखना है ना। सकारात्मक होंगे तो जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, नकारात्मक होंगे तो रोते रहेंगे। तुम जो हंसोगे तो हंसेगी ये दुनिया, रोओगे तुम तो ना रोएगी ये दुनिया। ये याद रखना, ये दुनिया हंसने वालों के साथ होती है। जहाँ रोना होता है ना, वहाँ कोई साथ नहीं देना चाहता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कॉमेडी सीरियल लोगों को अच्छे लगते हैं। रोने धोने वाले तो लोग कहते हैं यार इसको बंद करो, ये तो रोते धोते रहते हैं। तो भगवान भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे रोएं। इसलिए वी शुड बी पॉजिटिव। एंड एक ये चेक करना है कि एम आई द ड्राइवर ऑफ माई ओन लाइफ, या मैं अपना पायलट हूँ, ड्राइवर हूँ, या मैं पैसेंजर हूँ। ऐसा तो नहीं मेरी जिंदगी का जो सफर है कोई और तय, कोई और गाइड कर रहा है मुझे, मुझे पता ही नहीं कि वेयर आई हैव टू गो। तो हमें ये देखना है कि मैं अपनी जिंदगी का जो है ड्राइव कर रहा हूं कि नहीं, ड्राइवर सीट पे हूं या नहीं हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जिंदगी में हम सब जानते हैं तनाव आता है, ऐसी परिस्थितियां आएंगी अनएक्सपेक्टेड, उसमें तनाव आएगा, हमें पता नहीं हाउ टू हैंडल दोस इमोशंस। तो हम क्या इतने हेल्दी हो गए हैं, या हमारे पास ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम जो है अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? हम ऐसे हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। दूसरा, जिंदगी में हमें कई फैसले लेने होते हैं, डिसीजन करने होते हैं। तो जब मैं डिसीजन करता हूँ तो मैं अंदर स्ट्रेस तो नहीं होता हूँ, वरी में तो नहीं होता हूँ, चिंता में तो नहीं होता हूँ। जो इमोशनली फिट लोग होंगे उनको मिनिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा या वरी होगी जब डिसीजन लेंगे। कई लोग तो डिसीजन मेकिंग में इतने पगला जाते हैं, इतने झुंझला जाते हैं कि दूसरों की मदद लेते हैं, वहां भी कई बार जिंदगी को पोस्टपोन ही करते रहते हैं। दे डोंट टेक द डिसीजंस। तो हमें ये देखना है व्हाट आर माय प्रायोरिटीज, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरी प्राथमिकता क्या है। और हम क्या जो मेरी प्राथमिकता जैसे ऑफिस की है या घर की, उनको इंटरमिंगलिंग तो नहीं कर देता, उनको मिक्सअप तो नहीं कर देता। और या मैं अपनी जो फैमिली की, वर्क की, फ्रेंड्स की, जो अपना हमारा आराम का समय है,
या दूसरी ऑब्लिगेशंस हैं, इन सब को मिंगलिंग तो नहीं कर देता हूँ, ये हमें चेक करना है। और दूसरा, मैं अपनी इमोशनल वेलनेस है उसको कैसे मेंटेन करूं। इसके लिए सबसे जरूरी है, उसको कहते हैं यू नीड टू ट्राई द रिजिलियंस, टॉलरेंस। अपने आप को सहनशील बनाना है, धैर्यवान बनाना है। ये दोनों ट्रेट चाहिए। ये नहीं कि कोई परिस्थिति आए तो एकदम रिएक्ट करने लगे। वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन, नॉट रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। सो वी शुडंट बी रिएक्शनरी, देयर शुड बी सम टाइम लैग इन रिस्पॉन्डिंग द थिंग्स। तो ये हमें देखना है, क्योंकि जिंदगी में कई बार हमारे इम्तिहान होंगे, हमारे पेपर होंगे, उस वक्त फेलियर भी होंगे, हमारे लॉसेस भी हो सकते हैं, कोई हमें रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्शंस भी होंगी, हार्डशिप भी आएंगी कई बार जिंदगी में। उस वक्त ये ट्राइंग टाइम है हमारे पेपर लेने वाले, उस वक्त मैं कैसे रहता हूँ, मुझे ये देखना है। इसलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सोशल सपोर्ट चाहिए हमें, अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, या जो भी हमारी मान लो तबीयत खराब है तो डॉक्टर्स की सपोर्ट चाहिए, हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कई जगह फिजिकल सपोर्ट चाहिए, जैसे कोई बुजुर्ग है उनको फिजिकल सपोर्ट चाहिए होती है, कई जगह हमें इंफॉर्मेशनल सपोर्ट चाहिए कि हमें जो है कोई ज्ञान दे दे, समझ दे दे, गाइड कर दे कई जगह। तो हमें इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। और मेन इसमें ये होता है कि आदमी को ये ना लगे यार तू तो अकेला है, कोई मेरी जो साथ नहीं है। कोई अगर आपकी केयर करता है ना, आपको बड़ा अच्छा लगता है, या आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है। फैमिली क्या है? परिवार, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो जब अपनापन मिलता है, प्यार मिलता है, ये इमोशनल सपोर्ट है। आप घबराए हुए हो, घर वाले कहते हैं नो नीड टू वरी, हम बैठे हैं ना, तो ये इमोशनल सपोर्ट है। तो कई जगह हमें फिजिकल सपोर्ट, कई जगह ज्ञान की भी इनपुट हमें चाहिए होती है। ये सारी चीजें हैं। और रिसर्च ये बताती है कि जो सोशल सपोर्ट होती है, ये हमारे बिहेवियर में चेंज भी ले आती है, हम पॉजिटिव बन जाते हैं उसमें, और हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है। और हम जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, हमारा खान पान ठीक ठाक होता है, हम बैलेंस डाइट खाने लगते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट खाते हैं, और रेगुलर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, चाहे योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। और अपनी डिजीज को भी मैनेज करना है, तो वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हेल्थ कंडीशन हमारी ठीक ना हो, अगर कभी मेडिकेशन लेने पड़े तो ले लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम नहीं लेते, ये नहीं लेते, कोई ले लो, होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, अगर एलोपैथी नहीं ले ली, लेकिन अपने शरीर को डिजीज्ड मत होने दो, कोशिश करो उसको ठीक करने की। अगर हम नेचुरोपैथी से कर सके, नथिंग लाइक इट, नहीं कर सकते तो थोड़ी मदद लेनी हो तो उसमें हम लोगों की कोई इनहिबिशंस नहीं होनी चाहिए। और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है उसको क्योंकि हमें कम करना है, जिंदगी आजकल आपको सबको पता ही है कैसी है, तो हमें अपनी जो है स्ट्रेस है उसको भी रिड्यूस करना है, जैसे पहले कहा। और हमें सेटिस्फेक्शन में जीना है, लोगों को भी मोटिवेट करना है, कॉन्फिडेंट होके जीना है, तो इससे जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों के जीवन में आ जाएंगी। तो ये थी इमोशनल वेलनेस का जो टॉपिक था, हमने उसको कवर किया कि जिंदगी में बहुत इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, फीलिंग का फ्लू है, तो हमें उससे बचना कैसे है, ये सारी इमोशनल रिफाइनमेंट चाहिए हमें। वो कैसे होगी? विदाउट मेडिटेशन तो संभव नहीं है, विदाउट गॉडली नॉलेज संभव नहीं है, बिफोर सत्य, बिना सत्य के संभव नहीं है, बिना पवित्रता के संभव नहीं है। और ये चीजें धीरे धीरे हमें सत्संग से मिलती हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक पैदा नहीं होता,
और प्रभु की कृपा से वो जो है सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना वो भी सुलभ नहीं होता, वो भी नहीं मिलता। सो यू ऑल आर लकी पीपल जो रोज सत्संग से जुड़ते हो। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सारे सत्संग से जुड़े हुए हो। तो हम जो है कल भी हम जो है दूसरा टॉपिक लेंगे, वो इससे मिलता जुलता ही है। उसको हम कहते हैं मेंटल कहो ना, मेंटल वेलनेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम सारी वेलनेस की बात कर रहे हैं ताकि हम परफेक्टली वेल हो जाएं, ठीक ठाक हो जाएं। कहते हैं ना, कई कई बार कहते हैं ना कि आर यू वेल, और दूसरे कहते हैं आर यू इन दी वेल। तो कई बार हम अपनी थॉट्स के वेल में भी जो है ना डूबे होते हैं, कूप मंडूक की तरह, है ना। कुआं जो होता है उसके अंदर भी हम रहते हैं, भावनाओं के कुएं में, और फिर उसमें रोते रहते हैं। तो हमें उनसे बाहर निकलना है। कैसे निकलना है, हम उसकी चर्चा रोज हम किसी ना किसी बहाने अपने ही स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो। ये ताकि हम स्वस्थ रहें, मौज में रहें, खुशी में रहें, हमारी पर्सनैलिटी मेडिटेटिव हो, हम आनंद में खुशियां बांटे सबको। कोई हमारे पास आए तो उसको लगे कि हम किसी छायादार वृक्ष के पास पहुंचे, हम सबको सुख दें, शांति दें, छाया दें, उसके जीवन में भी खुशियों के फूल खिलाएं। वो तभी खिलेंगे जब हमारी जिंदगी में खुशियों के फूल खिले होंगे। और इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि स्वयं परमात्मा हमारा गुणों से श्रृंगार कर रहा है, ज्ञान से श्रृंगार कर रहा है, मेडिटेटिव हमें बना रहा है, हमें सेवा करनी सिखा रहा है कि कैसे रूहों की रूहानी सेवा करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है हम वो जो मुरली के पॉइंट्स हैं वो शेयर करेंगे। आज के जो मुरली के पॉइंट्स हैं, आज शिव बाबा ने कहा, अंतिम प्रत्यक्षता तभी हो सकेगी जब समयानुसार शक्ति स्वरूप का प्रभाव हम आत्माएं दूसरों पर डालेंगी। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे शक्ति स्वरूप बनकर सेवा के मैदान में उतरो। ये बहुत सुंदर बात कही है कि हम लोग एक दूसरे को स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा शक्ति का दान दो अब, क्योंकि आत्माएं कमजोर हो चुकी हैं, निर्णय नहीं ले पाती, गलत काम करते रहते हैं। तो उनको शक्ति चाहिए। वो निर्बल हो चुकी हैं, आत्माएं कमजोर हो चुकी हैं। उनको शक्ति स्वरूप बन के बाबा कहते हैं सेवा के मैदान में उतरो, सबको शक्ति दो, सबको अपने शक्ति स्वरूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति स्वरूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। आप भी प्रत्यक्ष होंगे, बाबा भी प्रत्यक्ष होगा। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाबा जो है शिव बाबा, उसका साक्षात्कार अन्य आत्मा को भी हमें कराना है। ये बाबा ने हमें ये ड्यूटी दी हुई है। बाबा ने कहा भारतवासी बच्चे परमात्मा की महिमा में भजन कीर्तन करते हैं, गीत गाते हैं, कविता लिखते हैं। इतना ही नहीं, वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ, पुराण पुराण, ईश्वर तथा देवताओं की महिमा से ग्रंथ भरे पड़े हैं। इनकी महिमा द्वारा हमने पास्ट को जाना है, और अब प्रेजेंट कैसा है वो हम सब देख रहे हैं कि कैसे हमें आगे अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। नर में नारायण, नारी में लक्ष्मी को प्रकट करना है। परंतु जो भविष्य में आगे होना है उसका प्रैक्टिकल अनुभव अभी नहीं जानती कई आत्माएं। न रचना को जानते हैं, न रचना को, न क्रिएटर को, न क्रिएशन को,
जानते वही हैं जो परमात्मा ज्ञान सागर से सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनते हैं। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान तथा सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें एक परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई बता नहीं सकता, क्योंकि क्रिएटर ही क्रिएशन के बारे में बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। परम पिता परमात्मा है रूहानी क्षमा, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, जल जाने के लिए मर जाने के लिए परवाना क्षमा पे आता है और फिदा हो जाता है, फना हो जाता है। तो परमात्मा क्षमा है, हम सब परवाने हैं। हम ये देखें कि हम चक्री पहनने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले परवाने। हम परमात्मा पर फिदा हो रहे हैं या दुनिया के ऊपर फिदा हो रहे हैं, ये हर एक अपने दिल से पूछ सकता है। तो सत्य ज्ञान रूपी क्षमा, वो इस दुनिया की महफिल में परमात्मा आते हैं, गरीब निवाज बन के आते हैं। ये अलौकिक महफिल रूहानी महफिल है, जिसमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वो परमात्मा हमें ज्ञान रत्न देता है। दुनिया की महफिलों में तो खाना पीना नाचना डांस गाना होता है, लेकिन खुदा की महफिल में यहाँ भी नृत्य तो होता है, लेकिन रूहानी नशे में सब झूमते हैं, मन का म्यूर नृत्य करने लगता है। दुनिया की महफिल में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, परमात्मा तो बैकुंठ की बादशाही का गिफ्ट दे देते हैं हमें इस महफिल में। लेकिन मरजीवा बनना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है, इस दुनिया से मरना पड़ता है, परमात्मा की दुनिया में जीना होता है और इस वर्ल्ड से मरना होता है। मर जीवा बनना है, जीते जी मरना है। परमात्मा अवतरण की याद में लोग शिवरात्रि मनाते हैं, पर शिव बाबा आकर क्या करते हैं किसी को पता नहीं। भगवानुवाच, सभी मनुष्य आत्माएं मेरे बच्चे हैं, परंतु काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए हैं। जो सतयुग में सतो प्रधान सुंदर थे, पूज्य थे, वही कलयुग में सांवरे पुजारी बन गए हैं, पतित काले भ्रष्टाचारी बन गए हैं। बाबा कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता से जंगली कांटे बन गए। अब मैं उन्हें पुनः ज्ञान चिता पर बिठाकर स्वच्छ बनाने आया हूँ। अब परमात्म स्मृति में रहकर सतो प्रधान जरूर बनना है, पवित्र जरूर बनना है। बिना पवित्र बने परमात्मा के नजदीक फटक नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। प्योरिटी तो मस्ट है। तो सतो प्रधान तो बनना होगा, सांवरे से गोरा बनना होगा, शाम से सुंदर बनना होगा। यही समय है शाम से सुंदर बनने का। ये श्रीमत सभी धर्म की आत्माओं के लिए। मुक्ति की कामना सब करते हैं, पर सिवाय परमात्मा के कोई भी मुक्ति धाम वापस ले जा नहीं सकता। वही मुक्ति धाम का रास्ता जानते हैं, नहीं तो आत्मा जन्म यही लेती रहती है। एक शरीर छोड़ा दूसरे में चले, कई बार नजदीक के रिश्तेदारों में जन्म हो जाता है, कई बार दूर चली जाती है आत्मा। ना ही जन्म जन्मांतर की कोई बायोग्राफी बता सकता। सभी मनुष्य जानते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, इसलिए पुकारते हैं रहम करो पावन मनाओ हम पतित हैं। पूजा स्थलों में भी गाते हैं, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस प्योई, तरस प्या मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। जब उसका नाम मिल जाता है तो तन मन हरा हो जाता है, हरियाली हो जाती है वहां। नहीं तो शुष्क हुए पड़े हैं, अवगुणों से भरे पड़े हैं हम सब। मंदिरों में भी गाते हैं, मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो बरता, ओम जय जगदीश हरे। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये जो आत्मा में जो अलॉय मिक्स हो गई, गंदगी मिक्स हो गई, खाद पड़ गई, वो खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। नहीं तो खूब सजाएं खानी पड़ेंगी। जो हमने उल्टे कर्म किए हैं उनकी सजा तो मिलती है। अगर सजा नहीं खाना चाहते हम, तो हमें कर्म योगी राजयोगी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कर्म सन्यासी या हठ योगी नहीं बनना है। कर्म का त्याग नहीं करना, हमें कर्म योगी बनना है, हठ नहीं करना है।
सहज भाव से, ये सहज राजयोग है। आज का स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्मणा द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा दान कौन सा है कि जब हम बैठे मनसा के द्वारा हम क्या करें, शक्तियों का दान दें, और कर्मणा के द्वारा जब कर्म करते हैं तो लोगों को गुण प्रत्यक्ष, इसलिए अपने को सर्वशक्तियों से तथा दिव्य गुणों से हमें संपन्न बनाना है, तभी जो है हम महादानी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बिंदु गर्ग जी ने हाथ उठाया हुआ है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उनको अनम्यूट कर दीजिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आपने जैसे भावनाओं के ऊपर विवरण दिया है, तो जी जैसे कोई प्रवोक करता है हमें क्रोध करने के लिए, हमें लगता है कि हमें क्रोध नहीं आ रहा, पर सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हमें क्रोध आ जाता है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें? और कई बार हम चुप रहते हैं, तो उसका लोग बाग नाजायज ये सोचते हैं कि ये चुप है तो ये हमसे दब गया, तो उस चीज से हम कैसे उभरे? ऐसा है, ये प्रश्न बहुत ही जायज है, बहुत ही सही प्रश्न है। ऐसी परिस्थितियां जिंदगी में आती हैं जो आपने कहा कि कई बार लोग सोचते हैं ये तो डर गया या कुछ ऐसा। हाँ तो जी। इसके लिए बाबा ने ये कहा है, पीछे किसी ने पूछा था ये प्रश्न, तो बाबा ने मुरली में ही उसका जवाब दिया था कि बाबा ने कहा कि आप अपना पुरुषार्थ जारी रखिए, क्योंकि आप हाँ जी। उनकी तरह तो हो नहीं सकते। नहीं, अगर हमें मान लो बनना भी नहीं है। हम जिस चीज से समझ रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हाँ और थोड़ी देर में हमें इतने उत्तेजित हो गए कि चलो उनके बराबर नहीं तो कम किया या उसने ज्यादा कर दिया, हम भी उत्तेजित होके दो हाँ चार जी। हमने भी सुना दी, दो चार उन्होंने सुनाई, दो चार हमने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। तो हाँ हम जी। लोग साधक नहीं रहे फिर हम्म। उस वक्त हम अपने योग ज्ञान ध्यान को सबको भूल गए और माया के अधीन हो गए। यही माया है, माया और कुछ नहीं है। माया अच्छा। का मतलब क्या है कि हम अपने स्वरूप में स्थित न रह के अपना जो स्वरूप को भूल गए, फिर हम्म। देहाभिमान में आ गए। क्योंकि किसी ने कुछ कहा तो हम पहले ये समझेंगे उससे रिलेशनशिप क्या है। अब जब बाबा ने हमें ये कह दिया कि सब भाई भाई हैं, लेकिन हमारी उस वक्त ये दृष्टि वृत्ति हमारी भी नहीं रहती। उस वक्त हमें वो पर्टिकुलर व्यक्ति नजर आता है और रिलेशन दिखता है कि ये ऐसा मेरे साथ कर कैसे सकता है। लेकिन टाइम लगेगा। आपकी जब आत्म बल बढ़ जाएगा सोल कॉन्शियस होने से, गॉड कॉन्शियस होने से, तो इन लोगों के बोलने की हिम्मत भी नहीं रहनी है, ये मैं गारंटी से कहता हूं। लेकिन उसके लिए साधना बहुत चाहिए, तपस्या बहुत चाहिए। हम लोग अभी कच्चे हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी बात में हम लोग हिल जाते हैं और हम इरिटेट होते हैं, और हमारे अंदर खींच पैदा होती है, इरिटेशन होती है। फिर दिल हाँ जी। करता है कि हम भी जो है इनको चार पांच सुना दें। हाँ तो जी। ये क्या है कि उसमें तो फिर वो जीत गए। उनका तो हाँ जी। लक्ष्य ही है कि आपको उत्तेजित करना, आपको कुछ कहना। तो हमें हारना नहीं है, हमें माया से हारना नहीं है। हमें जो ईश्वर ने निर्देश दिए हैं, जो शिव बाबा ने हमें निर्देश दिए हैं कि बच्चे अपने स्वरूप में टिक जाओ, वो कितने दिन करेंगे। बाबा ने कहा है कि एक दिन वो हार जाएंगे, हथियार डाल देंगे। क्योंकि हमने देखा है अपनी जिंदगी में भी, एक लेडी जो थी वो जब आश्रम आती थी तो उसका हाँ पति जी। उसको कई बार मार भी देता था, पीट भी देता था, लेकिन उसने अपना यात्रा नहीं छोड़ी। और और योग जब वो सो जाता था तो उसको योग के वाइब्रेशन देती थी। बहनों को भी आश्रम में कहती थी मेरे पति को वाइब्रेशन दो। तो फिर वो धीरे धीरे कम से कम 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद वो भी ज्ञान में आने लगा और उससे भी आगे निकल गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो हिम्मत छोड़ देती उस वक्त, उनकी बातों में आ जाती या अपना पुरुषार्थ छोड़ देती, उसने देखा मैं इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता हूँ
और इसने कभी मेरे को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरी सेवा पानी पहले से भी ज्यादा करती है। तो अंदर से शर्म आई उसको। एक दिन थोड़ा उसको ऐसा कोई स्वप्न में अनुभूति भी हुई, ये तुम्हारी पत्नी तो देवी है। उसके बाद वो अंदर से डर गया। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दिन शिव बाबा भी आके ना बुद्धियां बदल देता है। ये हमने एक केस में नहीं, अनेक केसेस में देखा है। तो अगर हम अपनी साधना में अंगद की तरह पक्के हैं, पूरी रावण की सेना हमारा पांव डगमग नहीं कर सकती, तो भगवान हमारे साथ ना हो ये हो नहीं सकता। हमने कई केस देखे हैं जो हमें लगता था ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन वो सब सॉल्व हो गए योग की शक्ति से। ऐसे बाबा ने कई प्रयोग यज्ञ द्वारा भी करवाए। जब हमें पहली जो है ना मेला किया था दिल्ली के अंदर, रामलीला जो मैदान है वो लिया था उसके ऊपर, लेकिन वहां पे कुछ दिन बाद जो है रशिया के जो है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी ने आना था, तो इंदिरा गांधी ने कहा ये इनको कहो ब्रह्मा कुमारी इसको ये खाली करें। तो सारा इन्होंने वहाँ कई चित्र लगा दिए थे, कई जो है मूर्तियां लगा दी थी, और एकदम ही उन्होंने कहा, तो सब उन्होंने कहा हम तो बुलडोजर फेर देंगे, आप यहाँ से उठाओ इसको, क्योंकि यहाँ पे स्वागत होना है रशिया के राष्ट्रपति का। और ये तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। तो फिर वहाँ क्या हुआ, बाबा को पता लगा, तो ये बाबा को बताया गया। तो बाबा ने कहा योग योग करो बच्चे, जीत तुम्हारी होगी। तो फिर योग किया। तो योग करते करते जो है इंदिरा गांधी ने कहा वहां जाके देखो उन्होंने कितना तक किया है। वहां जाके सीआईडी ने रिपोर्ट दी कि जो है वहां तो देवियों के चित्र लगे हुए हैं, अगर वहां पे हमने कोई ऐसी हरकत की ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी अखबार की। तो इसलिए इंदिरा गांधी को कहा कि आप उनको छेड़ो मत, आप दूसरे किसी ग्राउंड में कर लो। अंत में मतलब वो योग की शक्ति से बाबा ने बता दिया था बीच में कि अभी भी पूरा तीर नहीं लगा है, और योग करो। सारे सेंटरों को कहा योग करो, और अंत में विजय हुई। तो ऐसे ही अगर हम अपनी योग की शक्ति जो जारी रखेंगे तो ये हो नहीं सकता कि ये सब झुके ना, सारी दुनिया को झुकना है तो, लेकिन हमारा आत्म बल तो हो ना, हम खुद ही कमजोर हैं। हाँ जी, कमजोर होते हैं तो फिर वो भगवान भी पीछे हट जाता है, कहता है अभी कमजोरों की मदद तो मैं भी नहीं करता, हिम्मत दिखाओ तो मैं साथ खड़ा हूं, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो खुदा भी दूर चला जाता है। तो हम हिम्मत का कदम उठाएं, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कहा उसको आप प्रयोग करके देखें और आपकी विजय होगी, जरूर होगी। और हमें तो और उस वक्त देखना है कि मैं अंदर से हिल तो नहीं रहा हूं। विश्व की बादशाही ऐसे थोड़ा मिल जाती है। ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये मेरे साथ जैसे हुआ है कि शुरू में कई साल पहले, मतलब 15 साल पहले, फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं थी, घर की परिस्थिति ऐसी थी, तो मैं योगा में जाना शुरू करा। पर कंबाइंड फैमिली थी तो सब ये कहते हैं योगा में जा रही है, योगा में जा रही है। आज मैं योग सिखाती हूँ और अपने डिटरमिन्ड रहती हूँ, तो वो ही आके मुझसे पूछते हैं कि मुझे कुछ बता दो। बहुत सुंदर। यही चीजें जो है हमें, देखो ये राज माया का है। इस वक्त किसका राज है? हाँ जी, माया का राज है। रावण का राज, बाबा कहते हैं ना माया रावण का राज। तो इस वक्त अगर इस वक्त जिसका राज है उसकी ना चले तो फिर किसकी चलेगी? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज होगा, वहां रावण होगा ही नहीं। तो अभी वो कोशिश तो करेगा ना पूरी कि हम वो युग आने ही ना दें। तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है वो रावण। हम लोगों ने बड़ी हिम्मत करके और हिम्मत करके पक्का रहना है अपने आप। बाबा कहता है तुम्हारी अवस्था परिपक्व होनी चाहिए, और अंत में तो और भी भयानक सीन आएंगे, तब क्या करोगे? तो हमें और मजबूत होना है, और मजबूत होना है, और मजबूत। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद बहुत भाई जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम सब मिलकर करेंगे
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दोनों हाथ सभी जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, लंबा सांस लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आत्माएं जुड़ी हुई हैं उन सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। रोज आप लोग जुड़ते हैं और सत्संग सब हम मिलके करते हैं, प्रभु चर्चा करते हैं, तो शिव बाबा भी हम सब पर खुश होगा कि देखो मेरे बच्चे अपने जीवन को सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब खुश रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, प्रभु की याद में रहो। ओम शांति।